दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश। आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज यूट्यूब चैनल का एक कार्यक्रम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे दिन का मजा भी ले रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग दिखाने वाला हूं और उस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि द ओम यादव शो चलाने वाला ओम यादव हमारे नवयुवकों को कितना गुमराह कर रहा है और एक झूठी कथाएं, झूठी चीजें सुना करके उन्हें जो है कि गुमराह कर रहा है। चूंकि हमारे नवयुवकों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जहां पर उन्हें सच्ची चीजें दिखाई जा सके, निष्पक्ष चीजें बताई जा सके, जिसकी वजह से वो उसी को सच मान ले रहे हैं। आपको यकीन नहीं है तो आइए हम बातचीत दिखाते हैं। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी की एक ओम यादव के समर्थक से बातचीत हुई है, जिसमें सबसे पहले तो वो जो है कि शिव कुमार जी को गुमराह करने की कोशिश करता है। शिव कुमार जी को कुछ जो है कि ऐसी चीजें बताने की कोशिश करता है कि ओम यादव ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सही चीजें बताई, अवेयरनेस वाली बातें बताई, वो बंदा उस चीज को स्वीकार भी कर लेता है और उन्हें पता नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों कि हमारे देश के लगभग 90% नवयुवक जो है इसी में गुमराह हैं, क्योंकि उनके सामने ब्राह्मणवादियों ने झूठी चीजें परोसी हैं। जो मनुवादी लोग हैं उन्हें गुमराह करने का काम किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आइए पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आप अपना कमेंट्स करके बताइएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, और ये ओम यादव जैसे धूर्त लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे सुधारा जाए। आप अपना विचार दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आइए वीडियो देखते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो शिव कुमार भैया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया आपसे कुछ बात करना था। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहे हो पहले ये बताओ। ये धर्मेंद्र यादव बोल रहा हूँ। भैया क्या आप क्या प्रोपोगेंडा फैला रहे हो? क्या बताओ, ओम यादव को क्यों बदनाम कर रहे हो? फालतू का है ही वो इस लायक। वो जिस समय जो मुद्दे उठाने चाहिए वो क्यों नहीं उठाता है वो जब सुनो हाँ? बात सुनो हमारी। हाँ? ठीक, भावनाओं मत बहा करो। जब भी चुनाव आता है तब पश्चिम के हमारे जो हरियाणा रेवाड़ी के भाजपाई आई हैं, ठीक है, और इसके जैसे लोग तब धर्म का मुद्दा घुसोड़ देंगे बीच में, और घुसोड़ देंगे क्या नाम है तुम्हारी ये रेजिमेंट। जब साला दो बार तुम लोगों ने मोदी की रैली करवा डाली रेवाड़ी में, अगर वो उसने नहीं माना तुम्हारी बात, वहां पे कसम भी खाई, तो उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। देखो भैया, पहली बात ये हरियाणा का नहीं है, अरे कहीं का हो, मानसिकता उसकी वही है। ये आपके आप ही के क्षेत्र का है, कहीं का भी हो। ठीक है, पहली बात तो कहीं नहीं, का भी हो। मैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं जो आप अभी एक उस पे क्या एक चैट वायरल किए हो, तो सही तो है वो क्या बोल रहा है देख रहे हो? नहीं तो आप वो तो बोल रहा है, चलो उसके वो मानते, चलिए ठीक है, गलत बोल रहा है, लेकिन अगला क्या बोल रहा है उसमें? ये चीज देखा आपने? उस पूरी वीडियो को देखा है आपने? ना पूरी देखे हैं, पहले इसने ही गलत बोला है। पहला क्वेश्चन भैया वो यही कर रहा है कि सावित्री माता सावित्रीबाई फुले ज्यादा पढ़ी थी कि सरस्वती जी ज्यादा पढ़ी थी? कौन प्रश्न किया? वही प्रश्न किया ना, वो जो क्या। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी थी या सरस्वती पढ़ी लिखी, तुम्हारा क्या जवाब होगा? देखो हम दोनों को मानते हैं ना। मानते हो ना? ठीक, अगर यही मैं कहूँ कि उन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाया था तो क्या कहोगे? पढ़ाया था? नहीं, सरस्वती का मतलब ज्ञान। नहीं तो हम श्री कृष्ण जी को भी ना माने ना, तो बात यही आ गई ना। अरे जबरदस्ती इधर से उधर मत जोड़ो, ठीक है? अगर तुम कृष्ण को मानते ना तो कृष्ण के बताए रास्तों पर चलते, ढोंग की बात न करते, ठीक है? सबसे पहले दुनिया में अगर किसी ने मूर्ति पूजा या देवताओं पूजा विरोध किया था ना, देवताओं का राजा कौन था? इंद्र ही तो था। किसने विरोध किया? बिल्कुल। है क्यों विरोध किया उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे ये सब पाखंड है, दिखावा है, वो बात चढ़ावा जो होता है। वो बात जो वो है वो भी कह रहा है। देखो वो दोनों बात कहता है और दो नाव पे चलना संभव नहीं है। एक पे रहो, ठीक? बिल्कुल। ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप हैं, ठीक, उनका सम्मान करते हो, गले में टांग के घूमते हो क्या दिन भर? नहीं ना। कृष्ण हमारे आराध्य हैं। क्या हम जब ताबीज पहनेंगे या फिर गले में उनकी फोटो लटका चलेंगे, सबको दिखाते हुए, तभी लोग कहेंगे कि हम यदुवंशी हैं? नहीं, अच्छा हमको तब लगता भैया, देखो आप समाज के बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, हमको देखो अच्छा तब लगता ना सभी को
जब साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल श्रीकृष्ण जी को बलात्कारी कहती है, उसके ऊपर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है? कौन कहता है? कौन कहता है कि नहीं ऑब्जेक्शन होता है? कहाँ FIR? कुछ FIR हुआ? हम लोग बोल दिए कि अम्बेडकर के बारे में FIR हो गया। कौन FIR वो लोग करते हैं या तो इनकी मानसिकता जैसे लोग करते हैं। ये जो ओम बोलते हैं फटाफट बैठ के, ठीक है, जब श्री कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा पटना के लड़के ने कहा था बिहार के, ठीक, तब इनके मुंह से जबान नहीं निकली थी। तब ये काहे नहीं FIR का? क्या FIR का ठेका सिर्फ मेरा है और तुम्हारा है? इनका नहीं है? इनका दायित्व नहीं है? ये उंगली उठाने के लिए पैदा हुए हैं लोग? सभी का दायित्व है, तो किसी एक का ठेका नहीं है। फिर अगर समाज में अगर भला करने निकले हो, समाज के हित की बात करने निकले हो ना, 4 FIR कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो आज तक किसी चमार को गाली नहीं दी होगी, किसी दलित को गाली नहीं दी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो प्रताड़ित और पीड़ित रहे हैं सदियों से, और जरा सा मौका पाते हैं कुलबुलाने लगते हैं, समझे? देखो जिस टाइम पे हम लोग पूरी बात सुनो, ठीक है? उसके बाद भी एक दलित मेरे ऊपर 8 जिलों से FIR करवाया है, और बिना मतलब के FIR। उसके कोई जानने वाला सिपाही रहा, कोई SI रहा, उसने करवा दी। हमको तो जाना पड़ता है ना, तो क्या हम उसको ढोल पीटे? और 30 पॉइंट रोस्टर आरक्षण है, 200 पॉइंट रोस्टर, त्रिस्तरीय आरक्षण, सब पे मेरे ऊपर FIR होंगे, तो क्या करूं? मैं कहूं कि मैं गया था, मेरे ऊपर FIR हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा? क्यों जाता हूं मैं? मेरे अंदर दर्द है समाज को लेके, तभी तो मैं जाता हूँ। देखो मेरे को तकलीफ क्या है भैया, देखो तुम लोगों को तकलीफ नहीं है, तुम लोग कभी कभी गंवारों जैसी बात करने लगते हो। ये बताओ कितना पढ़े हो, ईमानदारी से बताना। मैं भैया BSc कर रहा हूँ। BSc कर रहे हो ना बायो से? कंपटीशन की बेटा तैयारी करना, और 2 साल तैयारी करने के बाद शिव कुमार यादव जरूर बतिया लेना, ठीक है? सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जो तुम लोग अम्बेडकर, मंडल और कर्पूरी ठाकुर, कुशवाहा जैसे लोगों को अपशब्द बोलते हो ना कभी कभी, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कभी नहीं बोला गया, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, कभी नहीं बोला गया है। यार ये बताओ, दलितों को भीमटा कह के टारगेट करने का मतलब सीधा सीधा है अम्बेडकर को अपमानित करना। अम्बेडकर ने तुम्हारा क्या लिया था? तुमको दिया है, हक दिया है तुमको, और तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, आज भी संविधान, कोर्टें संविधान से चलती हैं, संविधान के अकॉर्डिंग फैसले होने के बाद गीता पे कसम खाई जाती है रख के, समझे? उसके पहले नहीं खाई जाती। वो भी तुम्हारे उस अगर धर्म ग्रंथ को सम्मान दे रहा, तुम्हें देने में क्या हर्ज है भाई? खाली एक हाथ से ताली बजती है, नहीं एक हाथ से सर फोड़ा जाता दीवार में लगा के। संविधान के अंदर तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है ना। तो स्वतंत्रता है, तो ये बताओ, कोई कह रहा मैं रावण को मानता हूँ, ठीक, कोई कह रहा मैं राम को मानता हूँ, ठीक है, तो ये तो स्वतंत्रता हुई ना। तुम लोगों को दिक्कत क्या है? कोई मान लो तुम्हारे आराध्य को नहीं मान रहा है, ठीक, तुमको क्या तकलीफ है यार? ना माने साला, क्या मतलब? मेरे समझ में नहीं आता। देखो हम वो तुम्हारे पास आता है पर्सनली चल के कि भैया नहीं तुम्हें मानना ही पड़ेगा मेरी बात। तुम लोग जबरदस्ती धार्मिक बाध्यताएं क्यों घुसोड़ते हो? और सबसे बड़ी चीज है कि जब कोई चुनाव होता है, ठीक है, जब कोई बात होती है तभी ये सारी चीजें समझ में आती हैं। यार भैया हमको तकलीफ हमको जानते कब होती है? जब साइंस जर्नी आके श्री कृष्ण जी को बोलता है कि वो बलात्कारी। अरे साइंस जर्नी आता है तो तुमने FIR की एक को क्यों नहीं की यार? तुम दूसरे का मुंह क्यों देखते हो? तुम लोग तो वही वाले हो कि चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी पैदा हो, लेकिन मेरे घर न पैदा हो, पड़ोसी घर पैदा हो। क्यों नहीं किए? तुम्हारा हाथ रोका था किसी ने? एक बार तुम करके मुझे भेजे होते कि भैया ऐसा ऐसा है, मैंने किया है, आप भी करिए, ठीक। अभी जानते हो नई चीज क्या है? पाम सेफ जो है, BP मंडल साहब की फोटो नहीं लगाता था, लेकिन 4-5 सालों की मेहनत का नतीजा है कि वो लोग भी लगाने लगे हैं। और सबकी बात छोड़ो, अखिलेश यादव पुण्यतिथि जयंती नहीं मनाते थे, लगातार 3 साल की मेहनत का नतीजा है कि ये मनाने लगे। तो करोगे तब न होगा यार, कुछ करोगे नहीं तुम लोग। साला एक तो फेसबुक मिल गया तुम लोगों को, ट्विटर मिल गया, कट से लिख दिया, उस पे जमीन पे कुछ मेहनत नहीं करनी है, हमें किसी को समझाना नहीं है। ये बताओ, मृत्यु भोज का मैं विरोध करता हूँ, ठीक, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं करूंगा तब ना। अभी मैंने अमन ये रतन मानव के लिए बात की लोगों से कि उसका सहयोग किया जाए, और मैं करवा भी रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी की बहुत जरूरत नहीं है कि पार्टी वाले ही सहयोग करेंगे तो होगा। समाज है, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं, और वो मनुवादी टाइप का समाज मुझे चाहिए भी नहीं साला, समझे? जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हो। सुनो पहली बात, सुनो मेरी बात सुन लो, है ना? उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ब्राह्मण भोज लिखा है। अरे यार, वो महोबा और जैसे एकदम इंटीरियर क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ पे आज भी शिक्षा बहुत कम है, आज भी सामाजिक चेतना बहुत कम है।
जिसका 28 साल का लड़का मरा है, मैं अभी ये समझाने की स्थिति थी? हमने कहा चलो कर लो, मैं सब कुछ हो जाएगा, मैं एक तुमको आर्थिक मदद करवा लूंगा, तब बैठ के समझाऊंगा, तब तुमको समझ में भी आएगा। ठीक है, जिसे आपका समय होता है। जैसे आपके क्षेत्र के हैं वो क्या अचल सिद्धार्थ यादव जी, देखो वो क्या प्रोपोगंडा फैलाते हैं, उनका भी तो देखो अभी तुमने कहा था ना कि हमको धार्मिक आजादी देता, हमारी सोच की आजादी देता, वो उनकी सोच है, क्या दिक्कत है? वो कहीं कहीं देखो हल्की फुल्की त्रुटि सबसे होती है, ठीक है, कोई वो एकदम ब्रह्मांड की सारी जानकारियां लेके नहीं पैदा हुआ, ठीक है। और अचल की 99% बातें सही रहती हैं, गलत क्या रहती हैं? जो सामाजिक भागीदारी की बात करता है। सामाजिक भागीदारी की बात करो, अब तुम एक बात बताओ, आप किसी के पास फोन करते हो तो क्या कहते हो? जय श्री कृष्ण कहते हो, अपने आराध्य का नाम लेते हो ना। और अचल सिद्धार्थ के पास कोई फोन करे तो नमो बुद्धाय, क्या दिक्कत है? बुद्ध का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? बुद्ध 40 तथागत गौतम बुद्ध ना 40वें बुद्ध हैं। अगर ढंग से पढ़ोगे तो पहले बुद्ध कृष्ण ही निकलेंगे। बुद्ध का मतलब बुद्धि होता है, ना कि बुद्ध का मतलब भगवान बुद्ध होता है। तथागत गौतम को भगवान बुद्ध बना दिया तुम लोगों ने। प्रचारित तो ही है इसमें। भाई तुम तर्क करते हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम तर्क नहीं करोगे, क्योंकि कभी तुम सम्राट अशोक कालीन सिक्के उठा के देख लो और कृष्ण के समय के देख लो, सब में चक्र बने हैं, क्यों बने हैं? ये समानता काहे है? कभी सोचे हो? चला इतिहास नहीं पढ़ना हमको व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञान पे तर्क करना है। और हमको क्या पढ़ना है? गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई किताबें पढ़नी है, जिन्होंने सालों ने सबसे ज्यादा धर्म को तोड़ा मरोड़ा है। ऋग्वेद पढ़ोगे, कहा जाता है ना धर्म की जननी है हमारे, पढ़ लो आंखें खुल जाएंगी। चरवाहा जननायक कहा गया श्री कृष्ण को। एक आध जगह असुर भी शब्द का यूज हुआ है, लेकिन वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये बताओ, नंद क्या थे? कोई बहुत बड़ी रियासत के राजा तो थे नहीं। एक स्टेट थे, इनके पास 1000-2000 बीघे खेती रही होगी, 2-4 हजार गायें थी, यही तो उनका वो था। तो हम चरवाही तो हुए, हम किसान तो ही हुए, बिल्कुल। राजा बनने का है सनक सवार रहती है। हरिहर बुक्का जैसे लोग थे जो शुरुआती राजा रहे, कृष्णदेव राजा रहे, वो हमारे ही समाज से थे। हम उस इतिहास नहीं पढ़ते तो उनकी चर्चा नहीं करते, हम यहीं फंसे रहते हैं। महिषासुर हमारे पूर्वज हैं कि श्री कृष्ण जी? फिर तुम आ गए ना वहीं पे। महिषासुर की जो लोगों का तर्क देने का ये है कि महिषासुर जो है, महिषासुर का जो शारीरिक स्वभाव था, बनावट थी, वो कहीं ना कहीं खेती और किसानी करने वाले लोगों जैसी थी, ठीक। और जानवर का पालन करने वाला, गाय भैंसा या भैंस रखने वाला, आज यादव 80% भैंस रखता है, तो क्या हो गया वो? भैंस का मतलब महिष होता है। हाँ, तो महिषासुर हमारे समाज का हुआ कि नहीं हुआ? ये अलग बात है कि हमारे समाज का मतलब यादव ही नहीं होता है, ठीक है। हमारे जैसी सोच उसकी है, वो भी हमारे जैसे रहा होगा। बैकवर्डों में कितनी जातियां, 4500 जातियां आती है, जिसमें यादव भी है। तो क्या 4500 लोग यादव हैं? लेकिन है तो समाज एक जैसी सोच के, एक जैसे परिवेश के, एक जैसी परेशानियां, एक जैसी अच्छाइयां, एक जैसी बुराइयां, एक जैसा कल्चर है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हम लोग जबरदस्ती, यार कभी तुम सोचे हो जिसके घर हजारों गाय रहे उसको माखन चोर कह दिया गया, और हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं माखन चोर। अखिलेश यादव टोटी चुराएंगे, वो माखन चोर कहते हैं, यहाँ टोटी चोर कहते हैं, तब भी तुम लोग खुश हो। यही पश्चिम के यादव जो है, जो भाजपा के समर्थित है, ये साले टोटी चोर लिखते हैं। वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर, नाम नहीं याद आ रहा है। और रावजी चाचा, इन लोगों की स्थिति ये है, ये फेसबुक को सोशल मीडिया पे गाली देते हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? अरे नेताजी की सुनो, नेताजी की देन है कि आज डेड बॉडियां आने लगी, नहीं तो लोग अपने घर के शहीद बच्चों के चेहरे नहीं देख पाते थे। विधवाएं ऐसे ही मर जाती थी, अपने पतियों का चेहरा नहीं देख पाती थी। ये साले होंगी तो पैसा, वहाँ पे भी आपने टारगेट कर दिया। क्यों ना करूं? तुम जानते हो मनीष के बारे में? कितना जानते हो मनीष के बारे में? एक नंबर का दोगला आदमी है। एक दो नहीं, सैकड़ों लड़कों का, यादवों का पैसा मार के बैठा, ये साला धर्म का ठेकेदार बन गया आज, और तुम लोग उसका सब पक्ष ले रहे हो। सिर्फ इसलिए कृष्ण कृष्ण कर रहा है, कृष्ण के नाम को बेच रहा है भाजपाइयों के हाथ में, समझे? और हमारा दुश्मन हर भाजपाई होगा, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना आए। हम विचारों समझौता नहीं करते, तुम लोग कर सकते हो, ठीक। और आज बता दूं, कृष्ण के का व्याख्यान करने वाले, कृष्ण के ऊपर लिखने वाले हमारे यादवों से ज्यादा
अगर धार्मिक बात की जाए तो मुस्लिमों ने लिखा है। रस खान के दोहे आज भी पढ़े जाते हैं बड़े चाव से, समझे। बिल्कुल। उस समय नहीं था ये, और लोग कहते हैं फलाने टाइम में लिखी गई, वो टाइम में लिखी गई। कालिदास ने रामायण तो मुगल काल में लिखी ना, इतिहास पढ़ो जी। तो उसको इतना पुराना कैसे कह दिया गया यार। किसी भी धर्म के ऊपर उंगली या किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, किसी के भी ऊपर। और सच्चाई ये है कि अंबेडकर जैसा प्रकांड विद्वान ना होता ना तो ये और हम लोगों को सताते, और सताते चले आ रहे हैं। अभी तुम अपने बात दो तीन पुश्ते पीछे जाओ ना। होती है, हम अंबेडकर को सम्मान करते हैं, मानते हैं, पर उनको ना तुम्हारे अंदर ये कसक है सम्मान न करने की, तभी तुम कहे हो ना। नहीं तो तुम्हें इस पे अभी जो मैंने उसको कह दिया गलत नहीं कहा, मैं सही कह रहा हूँ उसको। मैं पहले तुम्हारे जैसी मूर्खता मैं भी कर चुका हूँ। मैंने उसको प्रमोट किया है जब उसके चैनल पे 1500-1600 सब्सक्राइबर थे, सबसे पहले प्रमोट करने वाला मैं हूँ, क्योंकि उस समय ये सिर्फ कृष्ण और यादव के इतिहास को प्रमोट कर रहा था। उसके बाद ये पॉलिटिकल हो गया, तब मैंने इसको छोड़ दिया, समझे। ऐसा नहीं है कि मैं उसका दुश्मन हूँ। पहले तो भैया आप भी देखो वो सही बातें कर रहा था, तो इतिहास बता रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा? अब क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब ये अपने आप को बेच दिया क्या? अपना इतिहास लोगों में ले जाना गलत बात थोड़ी ना। कौन सा इतिहास ले जा रहे हो यार, ये बताओ। आज की डेट में तुम लोग त्रिस्तरीय आरक्षण पे क्यों नहीं बात करते? तुम लोग सामाजिक भागीदारी की क्यों नहीं बात करते हो? देखो, साल में उत्सव मनाना अलग चीज है, ठीक है, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख के बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, पीएचडी तो कर नहीं पाओगे। स्थिति ये हो चुकी है इस समय, ठीक, क्योंकि सारे लोग वही बैठे, तुमको लेंगे ही नहीं। नाक रगड़ डालो, तुम स्कॉलर रहोगे तो भी नहीं लेंगे। अभी देखो वासुदेव यादव जी कुछ केस फाइल किए हैं, देखो क्या होता है। किए है ना वासुदेव जी, कुछ नहीं कर पाओगे। आज की स्थिति ये है। अभी देखो, एक जगह निकली थी, वो रिजल्ट निकला था जिसमें ओबीसी की जो मेरिट है वो जनरल से ज्यादा है। हाँ, तो फिर ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि अब आरक्षण के नाम पे फाउंडेशन कर दी गई है, तुम्हें बांध दिया गया 27% पे। तुम्हारी आजाद आबादी तो 54% है ना, तुम उसके लिए क्यों नहीं लड़ते हो? तुम लोग पढ़ो लिखो जैसी बात क्यों नहीं करते हो? तुमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए या मंदिर चाहिए? फैसला करो। साले को मंदिर अपने घर में नहीं बना पूजा कर सकते हो अपने आराध्य की? अगर इतना ही है तो खुशी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। जब तुम्हारा घर सही रहेगा, तुम्हारे घर में मार्बल लगा रहेगा ना, तब अच्छा लगेगा। नहीं तो टाटी में रहोगे, घास फूस की मड़ैया में रहोगे, तो जाके मार्बल टाइल लगे मंदिर में पूजा करके तुम्हारा भला वाला नहीं होना है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है भैया। मैं बताऊं, मैं इंटर का जब पेपर दिया हूँ उसमें 18 में, तो लोग जानते हो, हम जानते हो, हम तुमको बताएं, तुम बता रहे हो ना 18 में तुमने इंटर का पेपर दिया। हमारे समाज के खासकर यादवों और पूरे बैकवर्डों की, दलितों में जो चमार कम्युनिटी है, चमार महार, इन कम्युनिटियों को छोड़ के बाकी, जैसे तुम्हारा धोबी है, हाँ, खट्टिक है, और एक दो हैं जो थोड़ा उग्र टाइप के होते हैं, केवट वेवट, ठीक, पासी है। इन लोगों का सॉफ्ट टारगेट होता है बीजेपी क्या कहो, आरएसएस कहो, ठीक, संघ के माध्यम से टारगेट किया जाता है। और हमारे समाज के बच्चों को, जिनकी एज इंटर पास करने के बाद 18, 17, 16 रहती है, इनसे लेके 25 साल तक के बच्चे टारगेट होते हैं। ये 25 साल तक के बच्चों का उपयोग करते हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, लोगों को एक हवा देने के लिए। नहीं, जो आपने बताया ना कि ये साजिश, तो ये साजिश बताऊं क्या? नहीं, सुन लो, पूरी बात सुन लो। बस 25-26 साल के बाद जब ये ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद जब तैयारी करने लगते हैं, जब इनको चीजें समझ में आना शुरू होती है ना, तब इनको ये फेंक दिया जाता है। तब ये बागी होके ये अपना एक समय जिसमें ये अपने समाज का योगदान कर सकते थे, वो अपने समाज को बर्बाद करने के लिए दे चुके हैं। ये विश्वास भी समाज से खोते हैं और वहाँ दुत्कारे भी जाते हैं। जब मैंने इंटर का एग्जाम दिया था, तो उसमें आता है ना प्रैक्टिकल के मार्क्स आते हैं 30 नंबर। मेरे नाम के आगे यादव लगा था, तो मेरे को हर विषय में हमको 18 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर। ये तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं जूलॉजी और बॉटनी की जब क्लास होती थी, समझे, जिस दिन मैं जाता नहीं था उस दिन जूलॉजी की क्लास नहीं होती थी। हमारा प्रिंसिपल लेता था, वर्मा था, ठीक, उस दिन क्लास नहीं लेता था वो बंदा। लेकिन उसके बाद भी मुझे 12 नंबर प्रैक्टिकल में मिले 20 में से, बताओ, समझे। उसके बाद भी 12 नंबर मिले। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं अच्छी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जूलॉजी बॉटनी में
साला टेस्ट में कभी 48-49 से नीचे नंबर ही नहीं आए। ऐसे मेरा भी होता था, लेकिन मैं उस दिन समझा कि मेरे नाम के आगे यादव लगाया किसी ब्राह्मण तब ने, भी तुम लोगों को नहीं समझ में आता, किया वो। तब भी नहीं समझ में आता। समस्या तो ये है, हमें हक की लड़ाई लड़नी है। हमको ये सोचना है कि हमको चाहिए क्या, हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हमारे आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए। हम इसमें ना लड़के हम अतीत की लड़ाई लड़ते हैं। अतीत से किसका भला हुआ है? बिल्कुल भैया, अगर जो कुछ मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ करना। हमें तो तुम्हारी बातें नहीं बुरी लगेंगी। तुम लोग मालूम क्या है, एकदम वही कच्ची मिट्टी वाली स्थिति है। तुम लोगों को धर्म के नाम पे बहका लिया जाता है, समझे? ये बताओ, धर्म सिर्फ और सिर्फ एक कोई हिंदू धर्म कोई वो धर्म नहीं था। हिंदू एक सभ्यता थी, बिल्कुल, जो सिंधु नदी के किनारे आसपास के बसे लोगों की सभ्यता थी, उसको हिंदू कह दिया गया। हिंदू शब्द ही 1932 या कब यूज हुआ पहली बार, तो ये कहाँ से आ गया है? महाभारत काल की बात कर लो, रामायण की बात कर लो, जो भी काल की बात कर लो, उस समय भी ये सब कुछ नहीं था। या जितनी भी सभ्यताओं की खुदाई होती है, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन सब में क्या निकलता है? गाय भैंस के चित्र निकलते हैं, नदियों के चित्र निकलते हैं, पेड़ पौधों के चित्र निकलते हैं। आज भी तुम्हारे गांव में किसकी पूजा होती है? प्राकृतिक चीजों की ही तो पूजा होती है। डी होता है सैयद, डी सैयद काली, है ना? एक वो काली अक्सर नीम के पेड़ के नीचे कोई माता जी होती हैं, और एक दो और देवता सिवान वाले देवता होते हैं, जो हर एक नई फसल पे चढ़ावा चढ़ता है, पूजा होती है। ये कौन है? प्राकृतिक टाइप के देवताओं की पूजा होती थी ना। और सैयद और डीह दोनों बराबर पूजे जाते थे हमारे समाज में। किसी घर की लड़कियां विदा होती तो डीह पे भी पूजा होती थी, सैयद के पास भी कुछ न कुछ चढ़ा के जाते। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कल्चर था ही नहीं। सिर्फ 25 साल पहले पीछे जाओ, सिर्फ 25 साल पीछे, 25 से 30 साल पीछे जाओ तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी ही नहीं कभी। जब से ये संघी गद्दी पे बैठने के लिए साम दाम दंड भेद लगाना चालू किए, इन्होंने बाबरी मस्जिद साजिशन तोड़वाई, ठीक है? क्यों नहीं खुदाई करवा देते? खुदाई करवाएंगे, हवा खराब हो जाएगी सबकी, क्योंकि उसके नीचे बुद्ध के निशान मिल रहे हैं। खुदाई हुई तो खुदाई बंद कर दी गई। और बुद्ध ने हमेशा प्रेम की बात की। जो भी प्रेम की और दया की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, उसकी बात लेट लतीफ सब लोग मानेंगे। जब मानेंगे तो उसके अवशेष मिलेंगे हर जगह। अब अगर ये लोग खुदाई करते ना तो बुद्ध मिलते। मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपको और हमारा अपना संगठन बहुत सही है, लेकिन मैं इन जैसे लोगों के जैसे अचल सिद्धार्थ हुए, नहीं अचल सिद्धार्थ, सुनो देखो, लाल प्रताप हुए, सुनो, सबकी अपनी विचारधारा है। और समाज, सुनो, समाज के हित में ना अचल बुरे हैं ना ये क्या नाम है, रतन क्या नाम बताए तुम? लाल प्रसाद प्रमुख जी की थी। फेस टू फेस मिलो, सामने मिलो, देखो ये लोग क्या करते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी चलो तैस में सामने से क्या बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उसमें 19-20 हो जाता है समझने में। अभी देखो इन्होंने एक पोस्ट डाली तो उसमें मैंने भी विरोध किया था, इनसे बात करी तो उन्होंने कहा आपने पोस्ट पढ़ी नहीं ढंग से। ये सवाल हमारे ही समाज की एक बेटी का है, मैंने पूरा लिखा है उसमें। कोई पढ़ ही नहीं रहा है, बस सीधे वो एक दिन का राधा बना के देखो, इसी को लोग इशू बना दे रहे। क्यों नहीं उसको पूरा पढ़ रहे? देखो हमको दिक्कत जानते हो कहाँ होती है? हमको नहीं, हम जैसे लोगों को, क्या हम लोग ये नहीं है कि हम लोग संघी है भैया, हम लोग कट्टर समाजवादी हैं, बहुत बड़े वाले कट्टर। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या होती? जब क्या कहते हैं, हम चलो माता सावित्री बाई फुले का हम भी मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, महान व्यक्ति थे वो भी, चलो उनकी मनाते हैं हम। जब राजा राव तुलाराम की आती है तब ये लोग क्यों नहीं मनाते? कौन नहीं मनाता है? कौन नहीं मनाता है? एक पोस्ट नहीं, जो अचल सिद्धार्थ हैं। अब तुम गलत फहमी में जी रहे हो, ठीक है? हमारे साथ इन लोगों ने फूल तक चढ़ाया, माला तक चढ़ाई है, समझे? और जितना आप अपने समाज के लोगों को प्रचारित करोगे ना, उतना ही तो लोग जानेंगे। तुम राजा राव तुलाराम को जान गए, पंजाब पहुंच गए, तो करीब पहुंच गए थोड़ा सा, हैं? उसके पहले तुम जाने अलगू मत्तू कोने के जाने? बिल्कुल। कितना जाने थे? अभी तक तो तुम लोग मंगल पांडे को ही पढ़ते थे ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो अलगू मत्तू कोने है। अलगू मत्तू कोने यादव है, इसलिए उनको प्रचारित नहीं किया गया। कौन नहीं प्रचारित किया? साजिश किसने की? इस पे कभी विचार किए हो? तो इस पे ये वीडियो बनाता तो मुझे समझ में आता, लेकिन वीडियो किस पे बनाएगा मालूम? किस पे ये वीडियो बनाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ यदुवंशी और चंद्रवंशी के नाम, सूर्यवंशी के नाम पे वीडियो बनाएगा। यादव ठाकुरों की लड़ाई करवाएगा, ये उनको गाली देंगे, वो उनको गाली देंगे, गाली दे के सेंगर जैसे लोगों को ही लोग प्रचारित करेंगे। 2 कौड़ी का आदमी साला, न बोलने की तमीज, न किसी चीज का ज्ञान, यहाँ का उठा के वहां। तुम रात में कभी कोई सपना देखते हो, कभी सोचते हो
यार मैं भाग रहा हूँ, कोई मुझे दौड़ा रहा है, उसके बाद मैं पेड़ पे चढ़ गया, फिर मैं कूद गया, फिर मैं एरोप्लेन में चढ़ गया। गलती तो हुई हम लोगों से जो उसको हाईलाइट कर दी। नहीं तो वही एरोप्लेन में चढ़ गया, फिर वहां छलांग लगा दी, कार में आ गया। अजीब अजीब सपने नहीं कभी कभी आते हैं, तो किसी की कोई कड़ी ही नहीं होती है। वही हाल है, उसी में जी रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को ना भविष्य की चिंता है ना वर्तमान की चिंता है। यार मैं समझ में नहीं आता, ये बताओ तुम अपने पैर में अगर 10,000 के बुगाती के जूते पहने रहोगे तब अच्छा लगेगा, अल्फा की हवाई चप्पल 80 रुपए पहने रहोगे? और ये किससे आएगी? शिक्षा और भागीदारी से तो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसकी बात नहीं करते यार। अब हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो साला मुगलों द्वारा दी गई गाली है। नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए हम भी नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग। हम कभी मुस्लिमों के खिलाफ भी कुछ नहीं, हम धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा ढंग से देखोगे तो भाई बाबर 100 घुड़सवारों के साथ आया था ना, और बाबर आया नहीं था, ठीक है। बाबर जा रहा था, अपने यहाँ से भगाया गया था क्योंकि ये युद्ध हार चुका था। ये तो साला या तो आत्महत्या कर लेता, बिल्कुल, या कहीं जाके किसी कबीले में सरदारी करता, या कहीं सैनिक बन जाता ना। कौन लाया? राणा सांगा जैसे लोग ही तो लाए, यही तो लेके आए कि ये दिल्ली पे आक्रमण करेगा और दिल्ली फतेह करके हमको क्यों देगा यार। इन गधों को इतनी अकल नहीं थी लोगों को कि मैं अगर किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए तीसरे को इन्वॉल्व करूंगा तो अगर वो मारेगा उसको तो मुझे क्यों लौटा देगा। और इन लोगों से राजपूतों से क्यों होता है भैया? इसका रीजन मैं बताऊं। देखो राजपूतों में भी तुम कभी कभी नोटिस करो, चंद्रदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के, सभी को पता है कि हरिहर बुक्का सब ये सब यादव हो, तो वो तो लिखित है। देखो हम तुमको कह तो रहे हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वहां भी हैं, ठीक। और वहां की स्थिति ये है कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति अगर ओवरऑल देखी जाए, पूरे भारत का सर्वे किया जाए तो हमसे अच्छी है। उनके पास जमीन जायदाद ज्यादा है, ठीक। हमारे लोग खेतिहर रहे, पशुपालक रहे। उन्होंने अंग्रेजों के समय में और मुगलों के समय में छोटे छोटे स्टेट के मालिक रहे। हमारे लोग रहे, लड़े, इन्होंने समझौता नहीं किया। उन लोगों ने जिन लोगों ने भी समझौता किया उनको राय साहब तक की उपाधि अंग्रेजों ने दी। जिन्होंने नहीं समझौता किया वो कुछ नहीं हुए। हमारे कई रिश्तेदार, हमारे गाँव में लोग बाबा दादा बताते हैं कि घर फूंक दिए गए थे, लेकिन हम लोग समझौता नहीं किए, न लड़े, भाग गए, वहां से छोड़ के भाग गए जब आक्रमण हुआ। और जो भी अंग्रेजों को मारे पीटे जो भी किए, तो इन लोगों ने नाम लिखवाया तक नहीं। अगर ये लोग भी चालाक होते, साजिश करने वाले होते तो नाम लिखवा लेते, तो सब लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते। जिन्होंने एक मटकी नहीं मारी, एक चीटी नहीं, एक ढेला उठा के अंग्रेजों के ऊपर नहीं फेंका, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। तो हम इसीलिए यही तो कह रहे हैं कि अपना समाज को इतिहास में क्यों नहीं ले जा रहे? यार तो ये बताओ हमको, इतिहास जिस तरीके का बताता वो है? इसने हरिहर बुक्का पे कभी किया? कभी कृष्णदेव राय की बात की इसने? बिल्कुल की भैया, आप यहाँ पे गलत की। शुरू में की ना। हाँ, पहले नहीं कर रहा यार। ईश्वर सेन आभेर के ऊपर की नहीं, तो हम कह तो रहे हैं, वो अब क्यों नहीं कर रहा है? अब उसके अंदर क्यों परिवर्तन आ रहा है? वो दायत अहिर पे की, सभी लोगों पे की। अगर ये सोच के आ रहा हो कि मैं YouTube चैनल बनाऊंगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पेमेंट आएगी, मैं कमाने के हिसाब से बनाऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ उलूल जुलूल डालना पड़ेगा जिससे पक्ष भी सहमत हो, क्योंकि मैं उसका बड़ाई कर रहा हूँ, और विपक्ष इसलिए असहमत ना हो कि कहीं ना कहीं मैं उसको नीचा दिखा रहा हूँ। तो दोनों तरफ से हाइप मुझे मिलेगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो। भटके हुए हैं, इसी बार में बात किया जाएगा इनसे, कुछ भटके हुए हैं। बता तो रहा हूँ ना, पहले पाँच पढ़ाई कर लें तो 5-7 साल तैयारी कर लें, सिविल सर्विसेज की, चाहे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, औकात में सब लोग रहेंगे। मुझे मालूम है किसकी क्या हैसियत है। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, जूते के नोक पे पूरी दुनिया को रखते हैं। घर जाओ तो स्थिति देखने के बाद समझ में आती है, अरे यार ये तो बहुत बुरी स्थिति इसकी है। कष्ट होता है जाके देख के। जितनी बड़ी बड़ी बातें ये साले बैठ के यूट्यूब पे करते हैं ना, मेरा मन करता जूता उतार के मारूं। छोटे हैं, सामने पड़ जाए तो जूते जूते मारूं इन सालों को। मतलब मुंह से गाली निकलती इन लोगों के लिए। मैं चित्रकूट गया था, मैं जितनी भी अपने यादों गरीब लोगों के साथ वो होती, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ। चित्रकूट की स्थिति सुनोगे शर्म आएगी तुमको। लहसुन बोने के लिए खेत नहीं यादों के पास है यार। अपना इतिहास बताना थोड़ी गलत बात है। अरे गलत बात है तो वो चीजें भी तो उठाना चाहिए। साला 1-1 महीने लग जाता है अपने लोगों को खोजने में। स्थिति चित्रकूट के बॉर्डर की, जो MP बॉर्डर के है लोगों की स्थिति ये है कि लोगों घर 5-6 साल 6 क्लास के बाद लड़कियों को पढ़ाते नहीं, क्योंकि कोई भी रास्ते में उठा लेता है। वहाँ ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा वर्चस्व है और पटेलों का भी है। उसमें कुछ पटेल भी हरामखोरी करते हैं।
और पटेल का वहाँ स्थिति इसलिए अच्छी कि ददुआ पैदा हो गया। ददुआ ना पैदा होता तो वो भी दलितों की स्थिति में होते वहाँ के, पटेल भी। बिल्कुल, हाँ सही बात, समझे। तो कोई अगर हुआ है तो उससे हमारे समाज को लाभ ही हुआ है। हमको अपने समाज के लोगों को प्रचारित करने की जरूरत है। जैसे कोई भी है हमारे समाज का महापुरुष है, उसको उन लोगों ने साजिशन ढक दिया, उसको दफना दिया, उसके इतिहास को, उसको इतिहास को निकालो, लोगों के इतिहास बताओ, लेकिन दूसरे की बुराई मत करो। दूसरे की बुराई करके कहीं ना कहीं तुम अपने आप को हाइप लेने का काम करते हो। और ये भीमटा शब्द क्यों यूज करता है? गधा है क्या साला? ये संविधान नहीं मानता। अभी कह रहा है FIR हुई, पहुंचेगा कहाँ जाएगा? कोर्ट की शरण लेगा। तब कहते हो मुझे संविधान से केस नहीं लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात है आपकी। और ये चीज हमारा नुकसान किया हुआ है, यही पे भटका हुआ है, जो भीमटा शब्द निकाल दिया ना, यही पे भटका है, बाकी और सारा कुछ देखो भीमटा शब्द ही ये जस्टिफाई करता है कि आपको अम्बेडकर से नफरत है। हाँ। जबकि सच्चाई ये है कि अम्बेडकर आधुनिक समय का वो महामानव है जिसने हर समाज को देने का काम किया है, सबको बराबरी से सबका हक मिले, बस इसी पे उन्होंने काम किया। और कौन सा काम किया यार? अगर ऊंचा बनो अभियान साजिशन नेहरू और गांधी न चलाए होते, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया? साजिश थी, क्योंकि साइमन ने शिक्षा का अधिकार देने की बात की थी ना। जी जी जी। और ये दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षा मिलने का काम जो हुआ है, कहीं ना कहीं साइमन का बहुत बड़ा योगदान है, अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए नहीं हो जानता हूँ साइमन गो बैक इसलिए कहा गया था। अम्बेडकर को सब कुछ छोड़ के इस्तीफा देके वहां जाना पड़ा था रानी विक्टोरिया से मिलने। तब तो हवाई जहाज थी नहीं, पानी जहाज से 2 महीना लग गया, जाने आने में 2-4 महीना बीत गया। यहाँ वापस आने के बाद क्या स्थिति हुई होगी? इन्होंने तब तक साजिशन गांधी और नेहरू ने ऊंचा बनो अभियान चला दिया, सैकड़ों टोलियां भेजी गई ब्राह्मणों की चंदन टीका लगा के, जो जनेऊ लेके घूमते थे। खाली ये प्रचार किया जाता कि अम्बेडकर तुम लोगों को चमार बना देगा। अगर यादवों से कोई कहेगा अम्बेडकर तुम्हें चमार बना देगा, तो यादव कहीं कुछ कहेगा? उनको सिर्फ ये कहना था, इनको सबको सिखाया गया कि यादव बस्ती में जब साइमन की टीम जाएगी तो वहां बोलना है कि हम लोग यदुवंशी क्षत्रिय, ठीक। ये क्या नाम, लोधियों जाना तो लोधी राजपूत हैं, पासियों के यहाँ जाना तो हम फलनुआ राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन दलित बैकवर्ड नहीं बताना है। तो हो गया, झेल रहे हो। नहीं तो वहीं बराबरी का हिस्सा मिल जाता, तुमको 54% मिल जाता है, 23.कुछ% दलितों को मिला था, इनका बचता कितना? लो बेटा 15-20%। तब तुम देखें कितने बड़े पेट से पैदा हुए हो, गर्भ से ज्ञानी, तब समझ में आ जाता। अपने अपने हिस्से में लड़ाई लड़के दिखाओ ना। अभी तुम्हारा सगा भाई होगा ना, 5 बीघा खेत होगा तुम्हारे बाप के नाम से, तो वो उसमें अगर कहेगा कि भैया मुझे 3 बीघा दे दो, तो तुम ही टन्ना कहोगे क्यों दे दें, आधा देंगे तुम्हें। तो यहाँ क्यों नहीं लड़ते हो तुम लोग? ये पॉइंट वाली बातें हैं भाई। देखो, ये देश हमारा परिवार है और इस देश का हर नागरिक इसका सदस्य है, और इस देश की सारी प्राकृतिक, सरकारी, गैर सरकारी, हर व्यवस्थाओं पे, हर सुविधाओं पे सबका बराबर हक है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर शिक्षा का अधिकार हजारों साल तक जिन लोगों से छीना गया, उनको अगर विशेष वो प्रयोजन दे के उसको आरक्षण कहो या भागीदारी कहो, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हारा बच्चा, मेरे बच्चे अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसमें 6-7 हजार रुपए महीने की फीस है फर्स्ट सेकंड के बच्चों के, और गांव में जो 10 रुपए भी नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा जरा बताओ? वो कंपटीशन कर पाएंगे? हैं? जी सही बात है। तो हवा में बात करना नहीं होता है, समझ के बात करी जाती है। समझो, पढ़ो लिखो, सारी चीजें करो, संविधान पढ़ो, संविधान का हिंदी वर्जन उठा लाओ, समझे, मंडल कमीशन पढ़ डालो, तुमको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ भटकाया जा रहा है। तुम लोग पढ़ोगे क्या? जो आजकल दिखाया जा रहा है, जो RSS वाले बांट रहे हैं, गंदा साहित्य, वही पढ़ो, भटकाने वाला। चलो ठीक है। हाँ चलिए ठीक है भैया, नाराज मत होना। नहीं, हम नाराज नहीं है। तुम लोगों की बातों कभी कभी BP बढ़ जाता है तो आवाज तेज निकलने लगती है, बस। नहीं, बहुत बहुत जानकारी मिली आपसे, बहुत। ठीक है, ठीक है भैया, जय श्री कृष्ण। था वो कॉल रिकॉर्डिंग, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमारे नवयुवकों को सच्ची चीजें बताई जाएं और उन्हें एक अच्छे वे में दिखाया जाए, रास्ता बताया जाए, तो बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। और वो इन घोर मनुवादी लोगों को, मूर्ख बनाने वाले लोगों को और गुमराह करने वालों लोगों को अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? लाइक, कमेंट्स और शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मानवता, जय श्री पेरियार ललई सिंह यादव। धन्यवाद।